जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 6 मार्च 2026 और 6 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 6 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि यह बिहार हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर यानी कि अब तक जितने भी एग्जाम में बिहार से जितना भी क्वेश्चन आया था उसमें से 60+ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक्स्ट चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि एक स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम में होता है कि इससे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो देखने से पहले बता दें कि इसमें हम लोग पूरा संपूर्ण बिहार, ठीक है, पूरा संपूर्ण बिहार इसमें हम ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पढ़ाएं। हम फिर बता रहे हैं आपको पढ़ाए नहीं है, याद करवाएं। यह वीडियो आप 1 से 2 बार देखें, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर बिहार से 10 क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो और PDF से 8 से 9 क्वेश्चन मतलब कन्फर्म है सो आएगा। तो यह वीडियो आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक्स्ट चैनल से मिल जाएगा। तो ये दोनों आप जरूर देख लीजिएगा। और देखने के लिए बता दें कि इसे एक कोशिका पे, ठीक है, कोशिका का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था टॉप 50 क्वेश्चन, ये आपको जो एग्जाम में बार बार पूछता है इसका हम लोग डिस्कस किए और इसके जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात किए। यह भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा RSR हॉट टेक्स्ट पे। और कोशिका की बात करें तो यह वीडियो है 1 शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कोशिका के बारे में आपको ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाएं, पूरा का पूरा याद करवा दें। लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को राइबोसोम और लाइसोसोम में अंतर ही पता नहीं चलता। तो यह वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तसल्ली से पूरा शांति से यह वीडियो जरूर देखिएगा। हम गारंटी देते हैं कि आपको 1 से 2 बार पूरा का पूरा याद हो जाएगा कोशिका के बारे में। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम में कोशिका से प्रश्न आते ही हैं। यह भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा RSR हॉट टेक्स्ट चैनल पे। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निस्तरीकरण और अपसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यह 5 मार्च को मनाया गया। कब? 5 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अपप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से युवाओं के बीच परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के खतरों, व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए निस्त्रीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड करवा रहे हैं कि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और अब कैसे पूरा को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया है? यह गुजरात सरकार ने किया है। कौन? गुजरात सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी गुजरात सरकार ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अब फिर बता रहे हैं, गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर। अब बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन का हुआ है तो दिल्ली में, और बिम्स्टेक सम्मेलन का हुआ है तो थाईलैंड में। ठीक है,
गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है। गुजरात से याद रखें, से गुजरात के अहमदाबाद में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम होगा। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार नेशनल बंदरगाह है और गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है जिसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में एक चक्रवादल शक्ति आया है जिसका नामकरण कौन किया है? श्रीलंका किया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के जामनगर से। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात ये कहाँ? गुजरात के सानंद में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायता कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया गया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पुनः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। अच्छा, गुजरात को अब 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया। इससे पहले टाइगर स्टेट किससे घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट से ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। इसे टोटल टाइगर स्टेट कितना है? 58 है। 58 नंबर का कौन है? माधव है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे? तो ये फिनलैंड के थे। कहाँ? फिनलैंड के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अभी फिनलैंड के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे। कहाँ के? फिनलैंड के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब फिनलैंड की बात आई है, यह है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड के कैपिटल क्या हो जाएगा? हेलेंसिंकी हो जाएगा। और फिनलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर स्टेब्बस। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर स्टेब्बस। अच्छा, फिनलैंड के झीलों का झील किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? यह असम ने। कौन? असम ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी असम राज्य ने GI टैग वाली कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक सिंह गेंडे के लिए यह कौन पाया जाता है? असम। एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है? असम में। अच्छा, ये चाय का प्लेट क्यों? क्योंकि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? यह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। अच्छा,
चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य तो हो गया असम, लेकिन कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा कर्नाटक। क्यों? क्योंकि चाय के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। और हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। अच्छा, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा कौन किया है? असम सरकार ने। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ हुआ है? असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? ये सब असम में। अच्छा, टाइगर रिजर्व की बात आई है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया, 1973। ठीक, इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972। 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व और धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और तिहांग पटकोई एलिफेंट रिजर्व, यह कहाँ पाया जाता है? असम में। और एलिफेंट रिजर्व से एलिफेंट प्रोजेक्ट क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। 1972 में क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 में क्या आया? टाइगर प्रोजेक्ट आया। 1952 में क्या आया? एलिफेंट प्रोजेक्ट आया। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य और भोर लोकनृत्य और ऊर्जा पाली लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में डिपोर झील और चापानाल झील पाया जाता है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क पाया जाता है। असम सरकार के द्वारा नियोजित मुइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना और ओनोनोडोई 3.0 योजना पाया जाता है, योजना चलाया गया। प्रेरणा योजना भी असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। इतना याद रखेंगे असम से। अभी डोल यात्रा, ये आपको हम कल ही रिकॉल करवाए हैं। डोल यात्रा त्यौहार यह कहाँ मनाया गया? असम में। देखिए, ये है डोल यात्रा। एक होता है क्या बताए थे? यात्रा। यात्रा महोत्सव कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, ये क्या है? डोल यात्रा, यह कहाँ? असम में। एक काला घोड़ा महोत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। एक है घोड़ा यात्रा महोत्सव, यह कहाँ? नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, गितचक नकाना नामक नई भूमिगत मछली यह असम में खोजी गई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय लॉन्च किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी। असम सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन यह कहाँ? असम में किया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? यह मुंबई में लॉन्च किया गया। कहाँ? मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया। कहाँ? मुंबई। अच्छा, मुंबई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मुंबई कौन सा तट के किनारे? कोंकण तट के किनारे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। महाराष्ट्र में एक मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह है या प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे मुंबई से। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? यह अमेरिका ने शुरू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? यह अमेरिका ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है, यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका से याद रखेंगे क्या? अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, यह रिपब्लिकन पार्टी से है। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है जॉन डी वेंस। ठीक है, याद रखेंगे। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को
पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी अमेरिका ने अपना एक नेशनल वर्ड घोषित किया जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड ईगल। क्या है? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चैनी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, ठीक है, और एक टारकस होता है। क्या क्या होता है? ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और एक टारकस। अच्छा, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ ये कहाँ हुआ है? अमेरिका के अलास्का में हुआ। कहाँ? अमेरिका के अलास्का में हुआ। इतना याद रखेंगे। और ये टाइगर ट्रम्प जो बताया यह कहाँ हुआ है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पे रहा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाला हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग किया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगाई है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्टॉक को अंजाम दिया। इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अच्छा, अभी यहाँ बात आई WHO, ठीक है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अच्छा, इसका स्थापना 1948 को हुआ। तो 1948 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? NCC का भी स्थापना दिवस कब हुआ है? 1948 को हुआ है। ठीक है, और NCC से मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे क्या से? NCC का भी महानिदेशक कौन है? बीरेंद्र बत्स है। कौन है? बीरेंद्र बत्स। इतना याद रखेंगे। देखिए, को कनेक्ट करना सीखिए। जिस दिन आपको कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, एग्ज़ाम समझिए तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए याद करना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह कहाँ? वाराणसी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? यह भारत बन गया है। कौन? भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गया है? कौन टीम बन गया? भारत बन गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम का यह नामांकन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में भारतीय क्रिकेट की तीसरी मौजूदगी है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 2011 वनडे विश्व कप जीत के बाद अनेक ऐतिहासिक विक्ट्री लैप के लिए 2020 में लॉरियस स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब भारत की बात आई है। यह है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? भारत में। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में होगा। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत अब 75वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ऐड हुआ है।
और ये कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, और सिलीसेट झील ये राजस्थान का, और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य, और गुजरात का छड़ी ढांड यह नया ऐड होके अब भारत में टोटल 98 रामसर स्थल हो गया है। टाइगर रिजर्व कितना है भारत में? 58 है। कौन? 58। माधव है मध्य प्रदेश का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। अच्छा, इंडेक्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे और वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे और खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रिफरेंस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36वें स्थान पे। इतना याद रखेंगे रैंकिंग से। अभी विमेंस एशियाई कप राइजिंग स्टार्स का खिताब कौन जीता? यह भारत जीता। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक्सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत सरकार ने गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है? तो यह मंगलुरु हवाई अड्डा जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में मंगलुरु हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नामित किया गया है? यह नामित किया गया प्रवीण M खुनूजा को। ये हैं प्रवीण M खुनूजा। इनको अभी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्ति बताऊं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका है। जैसे सेवी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। यह पूछा गया था दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में। NCC के कौन है? वीरेंद्र बस्त है। ठीक है। DRDO के कौन है? समीर बी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और CISF के कौन है? परवीर रंजन। देखिए, ये है परवीर रंजन, एक है परवीन कुमार जो कि ITBP के महानिदेशक है। और परवीन कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक है परवीन सूद जो कि CBI के हैं और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBSE के हैं। ठीक है। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। और UPSC के कौन है? अजय कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के
अध्यक्ष है, और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के ये क्या कहते हैं, गवर्नर हैं। फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयनका, और कैग कौन है, कैग CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। यह किस आर्टिकल में, 148 में है। कैग के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति, ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो अरविंद पनखड़िया। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, खालिद एल एनानी। देखिए ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। ICC के यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के चेयरमैन कौन है, जैसा। BCCI की यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है, मिथुन मिन्हास। और ACC के कौन है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकवी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा ये प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। और नीति आयोग को CEO कौन है, तो VR सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है, TV सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये अनिल चौहान है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये क्या कहते हैं, रेलवे के CEO कौन है, सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल कौन है, ये R वेंकटन रमी है, ठीक है, जो कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में है। 53 में CGI कौन है, ये सूर्यकांत। और 52वें कौन होंगे, मतलब अभी वर्तमान में तो 53 सूर्यकांत। इससे पहले कौन थे 52 नंबर के, तो BR गवाई है। कौन है, BR गवाई। CRP के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप। और UIDAI के CEO कौन है, भुवनेश्वर कुमार। इतना याद रखें। अच्छा, AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सुग्गू। और इसका स्थापना कब हुआ है, 1946 में। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। देखिए अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर की तरह नहीं, आपके सामने हर समय हम एक स्टूडेंट की तरह आते हैं। किसे, आप टीचर नहीं किससे आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट है, जितना को कनेक्ट हो सके उतना को कनेक्ट करके पढ़िए, इससे ना चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया। यह धीरज काकरिया के द्वारा लिखा गया। धीरज काकरिया के द्वारा महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक लिखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी कथा काहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक यह विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। नवीन कुड्डू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैक्सन हैक नामक किताब यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया गया। अच्छा, पुस्तक की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बताऊं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी, यह R कौशिक के द्वारा लिखा गया। M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह प्रियम्बदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया। बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट, यह अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यह D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। वाई भारत मैटर्स, यह S. जयशंकर के द्वारा लिखा गया। गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, यह संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, यह पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। हार्ट लैम्प, यह भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया। और यह हार्ट लैम्प के लिए भानु मुश्ताक को मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया गया। फ्लैश, यह किसके द्वारा लिखा गया, डेविड सलाय के द्वारा। यह फ्लैश पुस्तक के लिए डेविड सलाय को 2025 का मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
मोदीज नीति शास्त्र, यह अदिश सी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्ड इंडिया, यह पुस्तक श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, यह टिम विगमोर के द्वारा लिखा गया। और इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफरेंट स्टॉक्स, यह ए भ्रष्टाचार के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह बांद्रू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया। इतना याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और बताऊं? जैसे मोदीज मिशन, यह बर्जिस दोसांझ के द्वारा लिखा गया। चोल टाइगर्स, यह अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मदर मैरी कम्स टू मी, यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म, यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। विंस टू ओवर होप्स, यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल, यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया। लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, यह किरण दुसाई के द्वारा लिखा गया। चेंजिंग इंडिया, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वैलर, यह स्वामीपनल पांडे के द्वारा लिखा गया। एबव एंड बियॉन्ड, यह शिव कुमार मोहंका के द्वारा लिखा गया। रेडी रेविलेंट एंड रिजेंट, यह अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है? यह उड़ीसा सरकार ने जारी किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हरिभाऊ कम्भमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे है? ये उत्तर तट के किनारे। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? यह उड़ीसा रहा। अच्छा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी यह कौन करता है? यह नीति आयोग करता है। भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में खुलेगा। राइस ATM, यही अनाज ATM पूछ दे तो हरियाणा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व है। और उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रहन्या लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डलखाई लोकनृत्य पाया जाता है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में अंकुल पहर योजना, सुभद्रा योजना, लाभ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, बोइंत बंदना त्यौहार मनाया जाता है और बिहान त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण रणसिंह देव प्रथम ने करवाया था। लिंग राज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना चलाया गया। हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया। और शक्ति श्री योजना या उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभागों ने भुवनेश्वर में UDISE+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर यह भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरम पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन यह भुवनेश्वर में हुआ है। और यह देखिए
यहाँ DRDO की बात है तो DRDO से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, 1958। कब हुआ, 1958, 1958। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, और इसका अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। इसका स्थापना कब हुआ, 1958। 1958 से ही याद रखेंगे क्या, नासा का NASA, नासा का भी स्थापना कब हुआ है, 1958 में। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतना याद रखेंगे। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर कहाँ शुरू हुआ, यह उड़ीसा में शुरू हुआ। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे, अभी हाल ही में अरवा डुंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, आरव डुंगला। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स से RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, यह जम्मू कश्मीर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।